हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्प एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम कुछ जीके के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको भी साथ में हल करना है। जितने प्रश्नों को आप स्कोर करोगे कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यह दूसरा पार्ट है जीके का। ये पहला पार्ट हमने कर दिया है, इसलिए हम 42 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, के का। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में ऑप्शन सी। बेरी नदी कुंभा, जिसे काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। इसका आंसर है अफगानिस्तान में। कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए इसका स्थान। नया प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दार्शनिक प्रणाली क्या है कपिल द्वारा निर्मित? इसका आंसर आएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी सही जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका आंसर जाएगा सामवेद, ऑप्शन बी। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानयंत्री में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर सही आएगा भागवत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ये भागवत प्रस्थानी में शामिल नहीं है। बाकी गीता, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों हैं, यही नहीं है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मीमांसा। मीमांसा इसका करेक्ट आंसर जाएगा। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत का संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर जाएगा चिकित्सा, ऑप्शन सी इसका आंसर सही जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा पुस्तक की। नेक्स्ट प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे पता चलता है। इसका आंसर है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी। कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका आंसर गणतंत्र, ऑप्शन सी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका आंसर ऋग्वेद, ऑप्शन ए इसका सही जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सांख्य। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका आंसर क्या जाएगा?
इसका आंसर वैदिक युग में, इसका ऑप्शन ए सही जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर दूसरे मंडल में 7 मंडल तक, तो दूसरे मंडल से 7 मंडल तक, इसका ऑप्शन ए सही जाएगा। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण, जिसे इंग्लिश में मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद, अथर्ववेद इसका आंसर सही जाएगा, ऑप्शन डी। आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर 10 मंडल, ऑप्शन डी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य संभवतः भारत आए, कब आए, कहां से आए थे? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर यजुर्वेद से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है। नेक्स्ट प्रश्न, सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं थी का उल्लेख किस वेद में से मिलता है? तो उसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन अथर्ववेद में, ऑप्शन डी इसका सही जाएगा। अथर्ववेद में सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेदी युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर विदर्भ क्या जाएगा? विदत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर सप्त ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, इसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुलोम विवाह का अर्थ है, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पितृलोम विवाह कब माना जाता था? इसका आंसर ऑप्शन क्या जाएगा? तो इसका आंसर जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करे, वही इसका पितृलोम विवाह तब माना जाता था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक युग में यव कहा जाता है? तो वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन चावल, सॉरी जौ, ऑप्शन बी इसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए चावल, चावल के लिए ब्री शब्द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, अथर्व का अर्थ, तो अथर्व का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन क्या आएगा? पवित्र जादू, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर पाणिनि, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? मनुस्मृति सबसे प्राचीन, ऑप्शन ए इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका ऑप्शन क्या जाएगा? तो रामायण, ऑप्शन ए आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है इसको, यही ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीनतम प्राण है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सही? तो ऑप्शन ए मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन प्राण है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है?
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन सरस्वती, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैद्य समाज की आधारभूत इकाई थी, इसका ऑप्शन क्या जाएगा सही? तो कुल या कुटुंब, एक ही बात है। तो वैद्य समाज की आधारभूत इकाई कुल थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 युक्त सूक्ति की रचना की गई थी, इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? इंद्र, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। वैदिक काल के इंद्र देवता की पहचान थी जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी जिस समय। नेक्स्ट प्रश्न, किस वेद में सभा को नरिष्ठ और सामूहिक वाद विवाद का अनुलग्नीय कहा जा गया है, इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन अथर्ववेद, अथर्ववेद को ऑप्शन डी इसका करेक्ट सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका आएगा मित्रायणी संहिता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? प्रजापति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर सही जाएगा। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट प्रश्न, 3 ऋण में शामिल नहीं है, इसका प्रश्न, इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? तो इसका ऑप्शन मात्र ऋण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाकी इसमें देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ये सही है, मात्र ऋण इसमें सही नहीं है, यही गलत है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, इसका ऑप्शन क्या सही आएगा? इसका जाएगा गेरुड़ी मृतभांड ओसीबी संस्कृति, ऑप्शन इसका सही ए जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, इसका ऑप्शन सही क्या जाएगा? तो ऑप्शन चित्रित धूसर भस्मांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, ऑप्शन डी बी सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर भस्मांड पीजीडब्ल्यू स्तर किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है, इसका ऑप्शन क्या सही आएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन भगवानपुर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, इसका ऑप्शन सही क्या कौन सा जाएगा? तो ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर सही आएगा। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में अगण्य जिसको वाद योग्य नहीं अर्थ होता है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, इसका आंसर गाय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में दिया गया गाय को मारना गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रत जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन की स्थापना करने के कारण किस वैदिक को श्रतस्य कहा जाता है, इसका ऑप्शन क्या सही आएगा? वरुण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, इसका ऑप्शन सही क्या जाएगा? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी वरुण। वरुण को मूलतः जल या समुद्र का देवता माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, 3 क्रम पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन विष्णु, तो विष्णु, ऑप्शन डी करेक्ट सही आएगा, जिन्होंने 3 पग से पूरे लोक को नाप लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी किससे संबंधित थी, इसका ऑप्शन समाज व्यवस्था से, इसका ऑप्शन से ए सही जाएगा। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न, गायत्री मंत्र
की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सही क्या जाएगा? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन ईरान से। इसका ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदी आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन सही कौन सा आएगा? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। सॉरी, क्या है इसका आंसर? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध सूचक है? तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? कुंभा या क्रमु? ऑप्शन सी इसका करेक्ट सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ऑप्शन दूसरा कथन है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका ऑप्शन क्या सही आएगा? ये दोनों, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसी ने लिया था? इसका आंसर क्या सही आएगा? ऑप्शन जीवित तिलक। इसका आंसर सी सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्त है तो कितने सूक्त हैं? ऑप्शन सही कौन सा जाएगा? 128। ऑप्शन सी करेक्ट सही आएगा। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो इसका आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? रानी कनाद। इसका ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका ऑप्शन सही क्या जाएगा? इसका ऑप्शन ऋषि गौतम रहुगढ़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह प्रकाश डालता है? तो इसका ऑप्शन सही कौन सा जाएगा? तो इसका ऑप्शन सूर्या। ऑप्शन ए इसका करेक्ट सही है। और सूर्य सूक्त निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर सही कौन सा जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन महाभारत। और इसका ऑप्शन बी सही जाएगा। हमने जितने प्रश्न थे हम सारे कर लिए। कल लगा हमने 70 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो जितने प्रश्न आपके सही है इतना स्कोर क्या कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस वीडियो डेली आपको लाता रहूं। थैंक यू।